चलिए हम दादाजी हैं, दादाजी से भी हम बात करते हैं। बोलिए दादाजी आप। कहता पहले जी जी बोलिए। दौड़ रहा जो खून नसों में, उसे पराया बता रहे हैं। अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग अलग सब बना रहे हैं। था संतों का काम साथियों, पशुओं को इंसान बनाना। इंसानों को आज हमारे संत जानवर बना रहे हैं। निर्धन और निर्बल लोगों का क्या पहले क्या जनयुग में पूंजी के ये प्रेत प्रेम से नचा रहे हैं। प्यारे भाई तुम ही सोच लो, मेरा देश कहाँ जाएगा। अब आंख वाले को अंधे यहाँ रास्ता दिखा रहे हैं। ऊपर से ही चल जाता है मंत्री जी के घर का खर्चा। क्या वेतन क्या भत्ते प्यारे, जो कुछ भी है बचा रहे हैं। वाह बाबा जी, अपने कविता के माध्यम से भ्रष्टाचारियों पर बहुत बड़ा हमला बोले हैं और हकीकत बताए हैं। अंधे दिखा रहे हैं आंख वाले का रास्ता। साहब देखिए ना, आप तो अंधा नहीं है। आप देखिए ना, जियो टैग करते हैं कि क्या कीजिएगा महोदय। कहिए ना इंदिरा आवास सहायक को घर का फोटो खींचने के लिए, क्या इनका बिल्डिंग का घर है कि कंक्रीट का है कि सोना का बिल्डिंग है जो नहीं मिल रहा है घर, बताइए ना। बाबा कम शब्दों में बहुत अच्छे बातें बोले हैं और जो अभी बीत रहा है वही बात बोले हैं। इस श्लोक के माध्यम से खतरनाक बात बताएं। अब जरा समझाइएगा श्लोक भी दादाजी। अब जैसे अभी दौड़ रहा जो खून नसों में, हम हिंदू हो मुसलमान हो एक ही खून है। लेकिन ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो कह रहे हैं ये हिंदू है वो मुसलमान है। मंदिर अलग बना दे रहे हैं, मस्जिद अलग बना रहे हैं। वाह। इसके बाद जो है पूंजी, जो भी पूंजीपति हैं जी, वो पूंजीपति ही बनते जा रहे हैं लगातार। बिल्कुल। और जो गरीब जो है वो गरीब ही जा रहा है। हमें तो लगता है सरकार का नीति है गरीब को हटाओ गरीबी हटाओ। गरीब को हटा दो, गरीबी हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं गरीब रहेंगे, नहीं हमको घर देना पड़ेगा, नहीं राशन देना पड़ेगा और न ही कुछ पेंशन देना पड़ेगा। गरीब को ही हटा दो, गरीबी हट जाएगा। एक ही बात में काम तमाम है ना। इसके बाद जो है अभी जब इलेक्शन का टाइम आएगा ना जी, तो जो भी नेता लोग हैं अगर उनके पास में अनपढ़ भी है जी, चमचा लोग जी, तो वो आएंगे ना, पढ़े लिखे को कहेंगे इसको वोट दो, ये ऐसे कर देगा। ये आगे बढ़ा देगा। मतलब एक पढ़े लिखे इंसान कह रहे हैं अनपढ़ को कि आपका भविष्य बनाएगा, भविष्य बनाएगा। ये एक पढ़े लिखे लोग कहते हैं आपका भविष्य बनाएगा। वाह महोदय, यही के लिए। और इसके बाद है जी, जितने भी नेता लोग हैं जी, उनको जो पैसा मिलता है 2 नंबर का जी, उससे तो उनका सब परिवार चलता है जी। बिल्कुल। अब जो अपना मिलता है वो तो बचता ही है जी। जी बिल्कुल। तो देश का विकास कहाँ से होगा जी, कहाँ जाएगा हमारा देश। ये अब अंधे को आंख वाले रास्ता दिखाएंगे तो कहाँ जाएगा देश, उस गड्ढे में नहीं गिराएगा। यही समझ सकते हैं। मूर्ख और गवार को पीएचडी किए हुए कहते हैं इनको दीजिए वोट, आइए जाएंगे आगे, आपको बनेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके बाद विधायक संसद बन के आपका जीवन उद्धार करेंगे ना। एक पढ़े लिखे बोल रहे हैं। अभी जो है अभी कोई एमएलए एमपी है उसी लिए कोई योग्यता निर्धारित है, चाहे मुखिया के लिए कोई योग्यता है। ग्रुप डी काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपसे डिग्री मांगा जा रहा है। आप एक योग्यता होना चाहिए तब बनिएगा। बताइए, एक झाड़ू लगाने वाले के लिए डिग्री योग्यता खोजा जाता, लेकिन जो देश को चलाएगा उसके लिए कोई योग्यता नहीं है। गवार हो कोई दिक्कत, अंगूठा जाइए, अंगूठा छाप मुखिया बन जाता है। बताइए, अंगूठा छाप वार्ड बन जाता है। कैसे जाने की क्या काम है, प्रक्रिया जो हम पूरा विकास कर सकते। ऊपर से आएगा कोई योजना। आपका दादाजी नाम क्या है बता दीजिए। हमारा नाम ब्रह्मदेव महतो। ब्रह्मदेव महतो, आप तो पढ़े लिखे हैं पहले जमाने के। हाँ पढ़े, इसीलिए तो किसी के बाप से आप नहीं डरे, खुल के आप सरकार के खिलाफ बोल दिए। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको डर नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? मरना तो है ही, तो डरेंगे क्या? वो भी इंसान, हम भी इंसान है। सही को सही, गलत को गलत बोलेंगे। बगल में पंचायत है क्या, मतलब मुखिया जी को नहीं दिखाई देता है कि इनका घर नहीं दिखाई देता है? देखते तो सबको है ना, कब काम होगा ये तो काम करते हैं। सुनिए सर, ये तो अब ज्यादा बोलिएगा तो कहीं कि भाई साहब हम तो वीडियो बना के चल जाएंगे, बाद में चाचा जी को दिक्कत हो जाएगा या मीडिया के सामने बोल दिए हैं। एक बार सुनिए ना जी जी। हम जो काम करते थे जी, और हमको से घूस मांगा जा रहा, गरीब आदमी 200-2000 में कहाँ से देंगे? देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से संलिप्त है इस इलाका। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ऐसे घर है जो जिनको घर मिलना चाहिए उन्हें घर नहीं मिल रहा है, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए लाभ नहीं मिल रहा है। और बात बोल रहे हैं जॉब कार्ड में हम काम करते थे मनरेगा में, लेकिन ना ही रुपया मिलता है। रुपया मिलता था, अब नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता है, कम दिया जाता है साल में लगभग 100 दिन नहीं देता, घूस दीजिए तब देंगे हम काम। समझ सकते हैं कि कितना संलिप्त है भाई साहब भ्रष्टाचार। अगर हम आप आगे नहीं आते, पढ़ लिख के अगर चुप हो जाएंगे तो भाई साहब गरीब ऐसे ही मारे जाएंगे। जैसे दादाजी एक ही लाइन में बता दिए, गरीब को हटाओ गरीबी हटाओ। और नेता आएंगे कहेंगे हम गरीबों का नेता है। महोदय आप लगातार नेता बन रहे, गरीबी पैदा ही हो रहा है।
आप गरीबी को ही क्यों नहीं समाप्त करते हैं? उसको अमीर क्यों नहीं बनाते हैं जो कहते हैं हम गरीबों का नेता है? तो गरीब आता कहां से जब गरीबों का नेता है? इसलिए सोचता है कि नेता लोग कि धरती पर गरीब रहे तब ना हम दाबिश के हम गरीबों का नेता हैं। अगर गरीब रहेंगे हमरे जैसे आप जैसे लोग तब ना कहेगा हम गरीबों का नेता। खैर आप लोग क्या सोचते हैं मंसूरचक प्रखंड के साठा पंचायत के बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।